किसान और नौजवान के लिए जितना काम हुआ है उतना पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है, 70 साल में नहीं हुआ है। तो भैया देखा, किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए ऐसा ऐसा तामझाम किया जा रहा है। इतना तामझाम तो शायद कोरोना रोकने के लिए भी नहीं किया गया होगा। क्योंकि लल्लन भैया, किसान केवल हल चलाने में ही नहीं बल्कि धान बोने में भी एक्सपर्ट होते हैं। ये सब इंतजाम इसलिए किया जा रहा है ताकि डंकापति दोबारा टीवी पर आकर रोना धोना ना पड़े। जब बेरोजगार युवा नौकरी के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लठ बरसाए जाते हैं, और जब किसान अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनके रास्ते में कीलें गड़वाई जाती हैं, कटीले तार लगवाए जाते हैं, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर रखवाए जाते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि अगर इतना इंतजाम चीन को रोकने के लिए किया गया होता तो आज भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं होती। लेकिन उसका नाम सुनते ही खुल जाती है 56 इंच की धोती। गजब बेइज्जती है। से लल्लन भैया, किसानों की आने की खबर सुनकर गोदी मीडिया के दलाल एंकर जितने दुखी हैं उतने खुश भी हैं, क्योंकि एक बार फिर इन लोगों के लिए रोटी बोटी हड्डी का इंतजाम हो गया है। अब देखना 2 दिन बाद ये ससुरे किसानों को देशद्रोही और खालिस्तानी बताएंगे और न्यूज के नाम पर लोगों को गाजा दिखाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। वादा था किसानों की आय दोगुनी होगी, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन यहाँ आय के बजाय सांड और गाय दोगुने हो गए हैं, और ऊपर से खाद, डीजल, पेट्रोल इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि चाहे जितना भी डिजिटल इंडिया बना लो लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। तो भैया देखा, जैसे किसानों को रोकने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है, ठीक वैसे ही माहौल बिहार में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि लल्लन भैया, यहाँ भी चालू हो गया है लालटेन का खेल, और लगता है खत्म हो जाएगा डबल इंजन का तेल। वैसे लल्लन भैया, ये सब देखकर तो यही लगता है कि बिहार पूरे साल इलेक्शन मोड में रहता है। अभी कुछ दिन पहले पलटू राम ने पलटी मारी और अब तेजस्वी यादव पटकनी देने में लगे हैं। भैया इसीलिए तो लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन लल्लन भैया, कल से विश्वगुरु और चाणक्य ने काजू की रोटी और मशरूम त्याग दिया है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी गारंटी तोड़कर दरवाजे की कुंडी खोलकर नीतीश बाबू को अपनी पार्टी में शामिल किया था। तो ऐसे अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे और जरूरत पड़ने पर खोखा और पेटी लुटाएंगे।